नमस्कार। आज हम जानेंगे अस्त ग्रह के बारे में। अस्त ग्रह क्या होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। आप अपने पत्रिका में देख सकते हैं, नहीं है तो सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध है। उसमें आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल के देख सकते हैं कि अस्त ग्रह का मेंशन होता है। सभी पत्रिका में नहीं रहता अस्त ग्रह, कई जन की पत्रिका में अस्त ग्रह रहता है। एक दो ग्रह भी अस्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई सा भी ग्रह अस्त नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। अगर अस्त है आपकी पत्रिका में कोई ग्रह, तो उसका कैसा रिजल्ट रहेगा, उसका हम किस तरह रेमेडी करके उसको दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ग्रहों का तत्व जान लेते हैं पहले। सूर्य मंगल जो है अग्नि तत्व के हैं। अग्नि तत्व हमारे अंदर तेज उत्पन्न करता है और पंचेंद्रियों में से आँखों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र और शुक्र जो है जल तत्व के कारक हैं, वो हमारा जिह्वा का रिप्रेजेंट करता है। रस का कारक है जो जल, उससे हम स्वाद को पहचान सकते हैं जिह्वा से, कड़वा स्वाद, मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद, इसलिए इसे जिह्वा से जोड़ा गया है। बुध का जो है पृथ्वी तत्व, गंध से जोड़ा गया है। नाक इसका पंच इंद्रिया में से नाक इसका कारक है। गुरु आकाश तत्व है। ब्रह्मांड में गूंजता है जो शब्द, उस शब्द को हम जो सुनते हैं, जो भी शब्द, उसका गुरु है कारक, उसे हम कान से सुनते हैं। तो पंच इंद्रियों में से कान इसका प्रतिनिधित्व करता है। शनि वायु तत्व, वायु से हम स्पर्श से हम वायु को महसूस कर सकते हैं। तो त्वचा इसका कारकत्व में आता है पंच इंद्रियों में। इस तरह हम ग्रहों का तत्व और इसका पंचेंद्रियों में से संबंध जाना है। अभी हम जानेंगे अस्त ग्रह क्या है। अस्त ग्रह जो है, सूर्य से जो भी ग्रह सर्टेन डिग्री में आता है तो वो अस्त कहलाता है। उसका तेज से प्रभावित होता है, तेज से ढक जाता है। अगर सूर्य से चंद्र 12 डिग्री के अंदर क्लोज में आता है तो वो अस्त कहलाएगा। अगर मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है सूर्य से तो वो अस्त होता है। बुध जो है 14 डिग्री के अंदर आने से अस्त होता है। गुरु 11 डिग्री के अंदर आने से अस्त हो सकता है। शुक्र जो है 10 डिग्री में अस्त होता है। शनि 15 डिग्री के अंदर अगर आ जाता है सूर्य से तो वो अस्त कहलाता है। सूर्य अगर यहाँ स्थित है, कहीं भी हो सकता है सूर्य के जिस भाव में है उस भाव में भी हो सकता है, अस्त हो सकते हैं कोई भी ग्रह, नहीं तो आगे पीछे भी भाव में भी बैठा ग्रह भी अस्त हो सकते हैं। इस तरह हमें समझना है। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाया है। आप अपना कोई सा भी लग्न हो सकता है, इससे हम कैसे जानेंगे। देखिए, ये मेष राशि है। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल अगर सूर्य से अस्त होता है, किसी भी भाव में सूर्य है, सूर्य के नज़दीक में अगर 17 डिग्री के अंदर आता है मंगल, तो वो अस्त कहलाएगा। अगर पहला भाव का स्वामी है ये मंगल, तो पहला भाव का स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। लग्नेश अस्त होने से हमारा बॉडी जो है वीक होता है, तो ऊर्जा में भी कमी आता है। उसको हम बलि करने के लिए उस ग्रह का रेमेडी कर सकते हैं। जेम स्टोन पहन सकते हैं, नहीं तो उस ग्रह का संबंधित मंत्र भी जप सकते हैं। वो कब होता है इसका जो प्रभाव,
दशाएं, महादशाएं और अंतर्दशाएं जब आता है तो व्यक्ति को उस पीरियड में इसका जो है कारकत्व जो रहता है उसमें कमी दिखता है, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सेकंड भाव का अगर ग्रह जो भी सूर्य से अस्त होता है, यहाँ पे सेकंड भाव में 2 नंबर है, इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र अगर सूर्य से अस्त होता है किसी भी भाव में, नहीं तो यहाँ भी बैठ के अस्त हो सकता है, तब उसके जो इस भाव का कारकत्व में कमी आता है और उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फैमिली मैटर्स में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और धन के लिए भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा व्यक्ति को। और तीसरा नंबर का जो स्वामी है मिथुन, बुध। बुध अगर सूर्य से अस्त होता है तो वहाँ पे छोटे भाई बहन जो होते हैं उनसे मतभेद होना और पड़ोसियों से भी मतभेद होना, इस तरह कंडीशन होता है। यह है 4th भाव। 4th भाव में अगर यह कर्क राशि यहाँ पे है, चंद्र इसका स्वामी ग्रह है। अगर चंद्र सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो इसका जो चंद्र का जनित जो भी है कारकत्व उसमें थोड़ा कमी आता है और इस भाव में सुख भाव है, ये सुख में कमी होना और घर खरीदना है तो और गाड़ी वाहन कोई सा खरीदना है तो उसमें प्रॉब्लम्स होता है, अगर वो भी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा अगर चले तो चंद्र का। अब हम देखेंगे पंचम भाव का स्वामी। यहाँ तो 5 नंबर है सूर्य। अगर आपके पत्रिका में कोई सा भी हो सकता है, यहाँ दूसरा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई सा नंबर। अगर 7 नंबर है ये तो यहाँ पे सूर्य बनते हैं। इस लग्न में यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर 6 नंबर है, 7 नंबर है, कोई दूसरा ग्रह का जो राशि है तो उस राशि के जो स्वामी ग्रह है उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस भाव में विद्या को देखा जाता है, विद्या में अब स्टडीज़ में कोई सा भी प्रॉब्लम्स हो सकता है और संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर इस ग्रह का जो भी यहाँ राशि होगा उस स्वामी का ग्रह का अगर अंतर्दशा दशाएं चले तो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये छठा भाव में अगर छठा भाव का स्वामी अस्त है तो आपके साथ जो भी कॉलीग्स हैं उन लोगों का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा और नौकर चाकर से भी सहयोग नहीं मिल पाएगा और इम्यूनिटी जो है आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये सप्तम भाव में अगर सप्तम भाव का यहाँ पे 7 नंबर है, तुला राशि, ये शुक्र है इसका स्वामी ग्रह। अगर शुक्र अस्त होते हैं तो मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन देखना पड़ेगा और बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन देखना पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी अस्त होता है तो ससुराल पक्ष से संबंध ठीक नहीं रहते और आयु में भी दिक्कत होती है, कोई सा भी तबीयत खराब होना ऐसे हो सकता है। दीर्घकालिक कोई सा भी डिजीज़ हो सकता है। यह नवा भाव का स्वामी अगर अस्त होता है तो धार्मिक कार्यों में उतना रुचि नहीं रख पाते व्यक्ति और पिता से और गुरु से भी उतना नहीं बनती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। दसम भाव का स्वामी अगर अस्त है तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिल पाएगा, उसके लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है। 11वां भाव का स्वामी अगर अस्त है तो सूर्य से, तो आपको इनकम में
प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सा भी चीज़ आपको प्राप्त होते होते डिले हो सकता है, आपको इच्छा पूर्ति में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये 12वां भाव जो है, अगर इसका स्वामी अस्त है सूर्य से, तो आप अपना पैसा अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉस होने का चांसेस रहता है और फॉरेन सेटलमेंट में भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह हम जान सकते हैं। अगर इन राशियों का जो स्वामी ग्रह है अस्त है, तो आप उनका रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही आपको मिलेगा, नहीं तो उतना नुकसान नहीं रहता है। किसी भी चीज़ भाव का स्वामी ग्रह अस्त है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उस भाव के कारकत्व को पाने के लिए। अगर इन भावों का स्वामी ग्रह अगर शुभ है आपके लग्न के लिए, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर 12वां भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, छठा भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी अगर अस्त है, तो उसका आप मंत्र से उसे शांत करा सकते हैं। इस तरह हम अस्त ग्रह के बारे में आज जाने। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रह कैसे वक्री होते हैं, किन डिग्री में आने से वक्री होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।